साल से जूतों की रिपेयरिंग मोची कर रहा है। तो स्वाभाविक है, जैसे छिल के सबके साथ है, तो हर प्राप्ति के साथ ईगो है, अहंकार है। पर उसका मैं जवाब दे चुका कि अगर गुरु में ध्यान हो कि गुरु ये शरीर नहीं है, गुरु एक गुण है, और ये गुण मुझे किसी से सीख के मिला है, तो उससे मालूम पड़ा मेरा है ही नहीं, तो मैं ईगो का काय कर रहा हूँ। एक्चुअली हम लोगों का ईगो है नहीं, फॉल्स ईगो है, चीज किसी और की ईगो हम जता रहे हैं। जब हमने किसी से पाया है उसको कोटि कोटि प्रणाम, उसकी मानता रहे, तो मानता से हम मानव बन जाएं तो हमारे में ईगो आएगा नहीं। उससे थोड़ा कहो तो और ऊपर जाऊं, वो ये है कि जब हम माथा टेकते हैं, माथा टेकने का मतलब यही हुआ कि मैंने अपना शीश दिया, नहीं तो उसने सिर्फ शरीर ही झुकाया कि दूसरे झुका रहे मैं भी झुका लेता हूँ। शीश दिया, अगर आपका शीश है नहीं तो फिर अहंकार का है का? तो शीश दिए तो शिष्य हो, शिष्य दिए तो शिव हो, शिव दिए तो गुरु हो, गुरु दिए तो महागुरु हो। तो मेरे प्यारों, जब हमारी चीज है नहीं तो हम फाल्स ईगो में क्यों जाते हैं? हम अपने खुद के खुद नहीं है, उस मालिक की प्रॉपर्टी है, तो ईगो खाएगा। और शिष्य हो तो बिल्कुल ईगो नहीं होना चाहिए, बल्कि शिष्य में ये क्वालिटी होना चाहिए कि दूसरे का ईगो निकाल दे। उसके लिए कोई भी आए तो जोर से बोल दे, अबे उल्लू के पट्टे माथा टेक तो मैं शुरू होते, बाप का नौकर थोड़ी, कर्जा थोड़ी देना, डीप रैंक भैया शीश दो तो हम शुरू हो जाए। क्यों? नहीं तो हम उस अहंकारी को कुछ चीज देते हैं तो उसको और अहंकार आता है। आपने तो बिगड़े को और बिगाड़ दिया, जैसे एक तो कड़वा और दूसरा नीम के पेड़ के ऊपर बिठा दिया। तो एक जोक सुना दो। किसी ने पूछा कि ए नीम हकीम खतरे की जान का अर्थ क्या होता है? तो दूसरे ने कहा कि ए हकीम, नीम के पेड़ के नीचे मत बैठना, जान को खतरा है। ना नीम के पेड़ के नीचे बैठना तो बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन देता है रात को भी। तो मेरे बेटे ये है कि ये छोटा मोटा ज्ञान जो है वो इंसान को और ईगो पैदा कर देता है। आप देखोगे कि पेड़ जब बढ़ता है तो और झुक जाता है। मैं हर एक से बच्चों से गलती हो जाती है तो मैं सीने से लगा के बोलता हूँ, यार माफ करना, मेरे से गलती हो गई। क्योंकि डिस्कशन होगी खाम खा में, समझ इतनी है नहीं, समझ होती तो ये सिचुएशन ही नहीं आती। आई है तो चलो सीधे से लगा लो। इट इज सो सिंपल। दो बच्चे आपस में लड़ते हैं तो माँ कहती है आपस में भाइयों गले मिल लो। गले मिलना बहुत अच्छी बात है, पर गले पड़ना अच्छी बात नहीं है। हम ईगो में गले मिलने की बजाय गले पड़ जाते हैं। तो ये अहंकार तो शिष्य में तो होना नहीं है। अगर उसमें है तो उसने शीश नहीं दिया है और शिष्य नहीं है। ऐसा मत समझो कि हम गुरु के पास रह करके शिष्य हो गए, दूर होके शिष्य नहीं है। इसका भी ये है कि कुछ पास होके भी दूर होते, कुछ दूर होके भी करीब होते, कुछ अमीर होके भी गरीब होते, कुछ गरीब होके भी अमीर होते हैं। तो शिष्य को तो कभी ऐसा आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शीश है ही नहीं। अगर आया तो शीश है उसके पास और गुरु का चेला नहीं है।